हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब फैमिली, इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के हिंदी बिहार बोर्ड के बारे में बिहार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको बोर्ड रिलेटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करके देखिएगा प्लीज़। आपसे हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि हर एक वीडियो को आप क्या कीजिए, एंजॉय करके देखिए, ठीक है। अगर कोई भी आप लोग काम करते हैं तो अगर आप काम करते हैं, अगर इसको एंजॉय करके काम करते हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी एंजॉय करके देखिएगा। अगर अच्छी लगे और कुछ सीख मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बच्चों एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप सभी के बीच हम और भी ऐसा ऐसा वीडियो ला सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगर आपको इस पहला क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, बस इंजॉय करके इस वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आजकल आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। बताइए बच्चों, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है बच्चों बताइए। ये जो पहनावे हैं ये कौन सी संज्ञा है बच्चों, इस वाक्य में ये जो पहनावे ये कौन सी संज्ञा है। तो बच्चों वो संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि आजकल आजकल देखिए, आजकल जो है ना वो दर्शा रहा है, वो भाव दर्शा रहा है, ठीक है। तो वो भाववाचक संज्ञा है पहनावे, ठीक है। पहनावे जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है कि मैं, ठीक है, देखिए व्याकरण का सब क्वेश्चन है। मैं आप, ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा, ठीक है। इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है बच्चों बताइए, कौन सा सर्वनाम है बच्चों। तो वो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि परिविशेषण, ठीक है, परिविशेषण शब्द में किसकी विशेषता बताता है, बताइए बच्चों। परिविशेषण जो शब्द है ये जो परिविशेषण जो शब्द है ये इस शब्द में किसकी विशेषता बच्चों बतलाता है। तो बतलाता है विशेषण की, ठीक है, विशेषण की विशेषता बतलाता है कौन, प्रविशेषण, ठीक है। अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों कि मीरा मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है। बताइए बच्चों, मीरा को जिंदगी से बहुत ही घृणा है, इस वाक्य में से जो है से वो किस कारक की विभक्ति है। बताइए बच्चों कौन सा कारक है, कि कौन सी कारक विभक्ति है बच्चों बताइए। अगर आपने जैसे व्याकरण को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो बच्चों देखिए क्या होगा, तो इसका होगा करण, करण इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि से जो है वो देखो वो बोलता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। अगर यहाँ पे कर्ता रहता, कर्ता अगर मान लीजिए यहाँ पे ने रहता ना तो यहाँ पे कर्ता हो जाता, ठीक है, कर्ता हो जाता, ठीक है, यहाँ पे कर्ता हो जाता, ठीक है, अगर वहाँ पर ने रहता तो, ठीक है। और कर्ता ने कर्म कर्म को कर्म अगर यहाँ पे को रहता ना, को रहता तो यहाँ पे क्या होता, कर्म हो जाता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, करण होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि भूतकाल 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 कितने प्रकार के होते हैं। बताइए बच्चों, जो भूतकाल होते हैं वो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसको रट जाइए, क्योंकि 2019 में पूछा था और 20 और 21 3 साल लगातार ये क्वेश्चन को क्या किया बच्चों, रिपीट कर दिया है, पूछ चुका है, ठीक है। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं बताइए बच्चों, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं कौन, भूतकाल। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा, व्यायाम, ठीक है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। बताइए बच्चों, व्यायाम का संधि विच्छेद इसमें से क्या है। तो वो है बच्चों वी प्लस आयाम, ठीक है, वी वी जोड़ आयाम, ठीक है, वी जोड़ आयाम, ठीक है, व्यायाम व्यायाम होगा वी जोड़ आयाम, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या होगा कि नीरव नीरव का संधि विच्छेद क्या है बच्चों। बताइए नीरव का संधि विच्छेद क्या है। ये सेम 6 नंबर क्वेश्चन की तरह है। बताइए बच्चों कि नीरव का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा। तो नीरव का संधि विच्छेद होगा नी प्लस रव, ठीक है, नी प्लस नी जोड़ रव, ठीक है, नीरव, ठीक है, नीरव, ठीक है। यहाँ पे ये होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जन्म, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, जन्म मरण में कौन सा
समास है बच्चों। कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास से जन्म और मरण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, 10 नंबर क्वेश्चन कि निस्तेज, ठीक है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग, बताइए बच्चों निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में है निस, ठीक है, निस उपसर्ग। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा, बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बताइए बच्चों बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? तो बुढ़ापा में बच्चों पा, पा जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। पा, बुढ़ापा, ठीक है, पा जो है वो उपसर्ग है, ठीक है, बुढ़ापा में। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए बच्चों निम्नलिखित शब्दों में इसमें कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? कौन सा शब्द बच्चों बताइए, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन बच्चों जरूर बताइए, अगर नहीं पता है तो इसको देखिए। उच्छाव, उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास नहीं, ये भी गलत है, ये गलत है। उच्छ्वास, ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास जो है ये सही है, और उच्छ्वास ये गलत है बच्चों, ये भी गलत है। और उच्छ्वास, ठीक है, देखिए ये सबका कहने का मतलब क्या है? उच्छ्वास, 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 ठीक है। लेकिन इसमें का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? बी, ठीक है, इसमें का सही उत्तर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर होगा, उच्छ्वास, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइए बच्चों कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए बच्चों कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से चरमोत् चरमोत्कर्ष, ठीक है, चरमोत्कर्ष जो है वो सही इसमें से है। देखिए चरमोत्कर्ष, देखिए ये चारों चरमोत्कर्ष है, लेकिन लिखने का ढंग अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एक उपसर्ग लग गया है, विसर्ग लग गया है, फिर यहाँ पे यहाँ पे क पे विसर्ग लग गया है, और यहाँ पे स पे और म पे दोनों पर लग गया है, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। कौन सा होगा? ए इसका सही उत्तर होगा कि चरमोत्सर्ग होता है इसका उत्तर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए बच्चों निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए, ये सही शब्द है। एक बालक कहाँ जा रहा है? एक बालक नहीं होगा बच्चों, यह बालक कहाँ जा रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। और ना ही बच्चा, बच्चा क्या समाचार है? बच्चा क्या समाचार है ये भी गलत होगा बच्चों, क्योंकि बच्चा, ठीक है, बच्चा का क्या समाचार है, ठीक है, बच्चा का क्या समाचार है, नहीं, बच्चे का क्या समाचार है, ठीक है। ये फूलों की एक माला ला दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम है इसके, क्योंकि ये सही उत्तर का 14 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, 15 नंबर कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए बच्चों अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों? तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होना यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या होगा कि आधुनिक 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 सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? बताइए बच्चों आधुनिक जो सभ्य समाज श्रम जो विभाजन को हम लोग आवश्यक क्यों मानते हैं बच्चों? तो क्यों मानते हैं? तो उसको मानते हैं हम लोग क्योंकि वो कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए हम लोग आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। अगला नंबर बच्चों देखिए क्या होगा क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की श्रम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ पाठ बाबा साहेब के किस भाषण में संपादित है बच्चों? ये बीबीएसबीटी क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वो जो व्याकरण आपसे पूछता है तो व्याकरण आपसे कहीं से पूछ देगा, तो आप लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं तो आप लोग व्याकरण को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को क्या कीजिए, रट जाइए, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसको रट जाइए, ठीक है। और जितने में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, जितने बीबीए हम बोल रहे हैं वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये आपको 3 साल लगातार पूछा, 1 साल गैप देके 20 में नहीं पूछा था, 21 में पूछा था, और 18 में पूछा था, 18, 19, 2 में 20 में नहीं पूछा था, 21 में पूछा था, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है बाबा साहेब ने किस भाषण में संपादित अंश है? बताइए बच्चों तो कौन सा अंश है उसमें से? तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इसमें से सही उत्तर होगा, क्योंकि उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के संपादित का अंश इसमें से क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने की है? बताइए बच्चों अगर आप लोगों ने वो पाठ पढ़ा होगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसका होगा सेन साहब, ठीक है, सेन साहब ने इस पाठ को लिखा था, जो कि और उस पाठ में ये बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ठीक है, सेन साहब ने लिखा था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? बताइए बच्चों किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो कौन है बच्चों? वो है नीति कथा, ठीक है, नीति कथा जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, नीति कथा।
अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि सहजात सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, बताइए बच्चों। सहजात जो वृत्तियाँ जो है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, सहजान वृत्तियाँ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा 21 नंबर क्वेश्चन नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ कहाँ से मिले, बताइए बच्चों। जो नागरिक जो लिपि है, जो नागरिक लिपि है उसके आरंभिक हमको लेख हमें कहाँ से मिले हैं, बताइए बच्चों, कहाँ से मिले हैं। तो इसको मिले हैं दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, दक्षिण भारत से। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि वेतमा दान पत्र किस समय का है, बताइए बच्चों। वेतमा जो दान पत्र है वो किस समय का है बच्चों, तो वो है 1020 ईस्वी में। ठीक है, 1020 ईस्वी में क्या है, यानी 10-20। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1020 ईस्वी का। ठीक है, वो जो वेतमा दान पत्र है वो उस समय का है, किस समय का, 1020 ईस्वी में। ठीक है, अब बहादुर लेखक देखिए, बहादुर लेखक, ठीक है, बहादुर लेखक के घर के अचानक क्यों चला गया, बताइए बच्चों। बहादुर जो लेखक था वो घर से अचानक क्यों चला गया, तो वो बच्चों स्वयं प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार के आए परिवर्तन के कारण वो क्या क्या किया, वो बहादुर जो लेखक था वो घर से अचानक चला गया। ठीक है, इसका उत्तर नंबर सी सही होगा, क्योंकि वो जो बहादुर जो लेखक था वो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण क्या किया, बहादुर जो लेखक था वो घर से अचानक चला गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, बताइए बच्चों। जो साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो वो बच्चों किस व्यवस्था में संभव है बच्चों, ये बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ये जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग क्या कीजिए, रट जाइए। ठीक है, तो इसका बच्चों उत्तर क्या होगा, इसका समाजवादी व्यवस्था जो है, समाजवादी जो व्यवस्था है वो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान हमको समाजवादी व्यवस्था से संभव है। ठीक है, उसमें संभव है। ठीक है, अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म बच्चों कब हुआ था, ये बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बच्चों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इसको रट जाइए, क्योंकि 18, 19, 20 और 21 तीनों बार पूछा था। ठीक है, ये चार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, और ये चारों बार, क्योंकि अब आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछेगा। ठीक है, ये पक्का है कि इस बार भी ये पूछेगा क्वेश्चन, तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कीजिए बच्चों, रट जाइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बच्चों। पंडित बिरजू महाराज का जन्म बच्चों कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। ठीक है, 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। किनका, पंडित बिरजू जी महाराज का जन्म कब हुआ था बच्चों। इस क्वेश्चन का बच्चों लोग रट जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों से हम बच्चों बहुत बार बोलते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, उस पाठ जन्म तिथि मृत्यु तिथि उन्होंने क्या क्या पाठ लिखा था, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और माता पिता का नाम, ये सब आप लोग क्या कीजिए, रट जाइए। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म बच्चों कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को उनको बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, और आप क्या करते रहिए बच्चों। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जब बस 15-20 दिन की और बात है, और उसके बाद मंजिल तो बच्चों अपने पास ही होंगी। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा। और हम कल से बच्चों इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालेंगे, तो आप लोगों से आशा रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है।